नमस्कार दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े राजनीतिक खेल का मैदान तैयार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 10 ब्राह्मण नेताओं को टिकट देने का ऐलान किया है और यह फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या ये नेता बीजेपी के गढ़ को तोड़ पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से 10 नेता होंगे और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय को क्यों चुना? क्या इसका मतलब है कि अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी? आइए जानते हैं कि 2027 में सपा किस तरह से ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या यह उनका गेम प्लान होगा? इसमें सबसे पहला नाम आता है माता प्रसाद पांडे। सिद्धार्थनगर का ब्राह्मण शेर सपा के इस दिग्गज नेता ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गाठजोड़ को ब्राह्मणों का भरोसा देकर धार दी है। बीजेपी की जाति समीकरण की चाल को ये ब्राह्मण ढाल बनकर ध्वस्त कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर में इनकी जमीनी पकड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके अनुभव से बीजेपी की नींद उड़ सकती है। ये नेता नहीं, सियासी तूफान है। बीजेपी के ब्राह्मण किले की दीवारें दरक सकती हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है पवन पांडे। राम मंदिर के बावजूद अयोध्या में बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाने का हौसला रखते हैं पवन। इनकी छवि एक ऐसे जनसंवादी योद्धा की है जो ब्राह्मण समुदाय की असली आवाज़ बनकर उभरे हैं। मंदिर राजनीति के बीच ये धर्मनिरपेक्षता का नया नारा गढ़ सकते हैं। मंदिर की छाया में बीजेपी को लगा सकता है पांडे का पंजा, अयोध्या की सियासी महाभारत का इशारा। तीसरे नंबर पर नाम आता है बैजनाथ दुबे। गोंडा कैसरगंज का जाति सम्राट, ब्राह्मण वोटों के एकमात्र सुल्तान के तौर पर पहचान जाने वाले दुबे सपा के गढ़ों को बीजेपी की चुनौती से बचाने के लिए तैयार हैं। इनके नाम पर जाति एकता का मंत्र बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है। गोंडा में बीजेपी का कमल मुरझाएगा या दुबे की तलवार चमकेगी? ये सवाल हर चुनावी सर्वे को हिला देगा। चौथे नंबर पर नाम आता है संजय पांडे। प्रतापगढ़ का लोकल हीरो। सपा के इस जनता के संजय की व्यक्तिगत पहचान इतनी मजबूत है कि बीजेपी के पैर जमीन पर नहीं टिकते। ब्राह्मण समुदाय में इनकी पैठ और सीधी बात करने की शैली युवाओं को आकर्षित कर रही है। टिकट मिलते ही ये निर्वाचन युद्ध जीतने की गारंटी है। प्रतापगढ़ में बीजेपी का लोटस खिलेगा या संजय का सूरज चमकेगा? सपा ने दाव खेल लिया है। पांचवें नंबर पर नाम आता है संतोष पांडे। लुआ का फिनिक्स। पिछली हार के बाद राख से उठकर ब्राह्मण वोटों की अग्नि परीक्षा देने आए हैं संतोष। बीजेपी से नाराज जमीनी कार्यकर्ता को सपा के पाले में लाने की इनकी रणनीति चुनावी सनसनी बन सकती है। लुआ में बीजेपी का सूप गर्म होगा या संतोष की आग जलेगी? चुनावी रण का सबसे गर्म मोर्चा। छठवें नंबर पर नाम आता है पूजा शुक्ला। लखनऊ की लौह महिला। सपा की यह युवा नेत्री गलियों से संसद तक का सफर तय कर चुकी हैं। ब्राह्मण समुदाय में इनकी सक्रियता और महिला सशक्तिकरण का एजेंडा बीजेपी के पुरुष प्रधान नेतृत्व को चुनौती देगा। लखनऊ की गलियों में गूंजेगा पूजा का नारा, बीजेपी के मर्दाना किले में दरार का इशारा। सातवें नंबर पर नाम आता है कुशल तिवारी। डुमरियागंज का गोरिल्ला योद्धा। लोकसभा से विधानसभा तक का सफर तय करने वाले कुशल बीजेपी के किले को अंदर से खोखला करने की तैयारी में है। इनकी जुझारू छवि और ब्राह्मण वोटों का समीकरण बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। डुमरियागंज में कुशल की गोरिल्ला वार बीजेपी का किला ढहाने की तैयारी। 8वें नंबर पर नाम आता है ललितेश पति त्रिपाठी। भदोही का राजनीतिक शिफ्टर। टीएमसी से सपा तक का सफर तय कर चुके ललितेश अब ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित बदलने आए हैं। भदोही में बीजेपी के सामने ये चुनावी सुनामी ला सकते हैं। भदोही में बीजेपी का रथ रुकेगा या त्रिपाठी की लहर चलेगी? राजनीतिक भूकंप का अलर्ट। 9वें नंबर पर नाम आता है अभिषेक मिश्रा। लखनऊ का मीडिया मैग्नेट। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी डिबेट के चैंपियन अभिषेक बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीन को शब्दों के तीर से ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। इनकी वाक्पटुता बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मानसिक खतरा है। लखनऊ की सियासत में
में अभिषेक का वर्ल्ड वार, बीजेपी का प्रोपेगेंडा धाराशाही होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने टिकटों को लेकर ब्राह्मण समुदाय को सशक्त बनाने की योजना बनाई है। क्या इस बार बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी हो पाएगी और क्या सपा की यह रणनीति योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी? इन नेताओं के चुनाव में उतरने से क्या सपा को एक नई दिशा मिलेगी? हम जानते हैं कि बीजेपी का ब्राह्मण वोटर्स हमेशा से उसकी ताकत रहा है। अब सपा ने इन ब्राह्मण चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? खासकर योगी सरकार के खिलाफ सपा ने जिस तरह से 9 ब्राह्मण नेताओं को आगे किया है, क्या यह यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? समाजवादी पार्टी का यह कदम केवल रणनीति तक सीमित नहीं है बल्कि जनता के बीच भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या यह चुनावी जीत में तब्दील होगा या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम रहेगा? आइए जानते हैं इन नेताओं की संघर्ष की कहानियाँ और उनके टिकट को लेकर जनता का क्या रुझान है। 2027 में विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटों की असहमति काफ़ी बढ़ने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटों की असहमति काफ़ी बढ़ने वाली है, सपा ने यह समझा है और अब यह देखना होगा कि क्या यह रणनीति कार्य कर पाएगी। क्या बीजेपी इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगी? क्या ब्राह्मण समुदाय के वोट सपा के पक्ष में जाएंगे? तो दोस्तों, यह थे समाजवादी पार्टी के वो 9 ब्राह्मण नेता जिनका टिकट 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए लगभग तय है। अब आपका क्या मानना है? क्या इन नेताओं का टिकट सपा को जीत दिला सकता है? अब आपकी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही और नई जानकारी के साथ लौटेंगे। धन्यवाद। राजनीति से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।